इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर एक्सपोज्ड। इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक्सपोज का मैंने वर्ड यूज़ किया है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर सही भी वर्ड यूज़ किया है, इसलिए कि बहुत सारे दोस्त जो है इस एप्लीकेशन को लेकर डाउट करते हैं कि इस पर जो है हम भरोसा नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में उनके जो है सारे इश्कालात के जवाबात इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इस ऐप की हकीकत क्या है, क्या हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, और ये जो है इनका पूरा क्राइटेरिया क्या है, और किन उलमा के जो है फतवा को जो है फॉलो करते हुए अपने रूल में ऐड किए हैं। तो मैंने जो ये वीडियो लिया है ये इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के ऑफिशियल चैनल से मैंने ये वीडियो लिया है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। वीडियो को अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको सारे जो इस एप्लीकेशन के बारे में आपको सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। पहले अपने इस चैप्टर पे चलते हैं। इसमें हम देवबंद का फतावा और जो रेफरेंस बुक है शेयर की खरीद और फरोख्त और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तरफ से जो किताब लिखी गई है उस पर हम थोड़ा सा इंशाल्लाह डिस्कशन करें। ये देवबंद का फतावा है, ठीक है। यहाँ रेफरेंस इसका जो लिंक है ये भी दिया गया है। इसमें सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट का काम हमारे मजहब में जायज़ है या नहीं, बराए करम जवाब दें। जवाब इसका ये है देवबंद की तरफ से, मजहब में बयान करदा शराइत के साथ शेयर मार्केट का कारोबार इंदल अहनाफ जायज़ है और शराइत के बगैर नाजायज़ है। वो शराइत ये है, तो इस पॉइंट को नोट किया जाए कि कुछ ऐसे शराइत है उसको फॉलो करेंगे तभी ये जायज़ होगा, अगर वो शराइत को फॉलो नहीं करेंगे तो वो नाजायज़ होगा, ठीक है। नंबर एक, वो कंपनी हराम कारोबार में मुलविस ना हो, यानी जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे वो हराम कारोबार में मुलविस ना हो। मिसाल के तौर पर वो सूदी बैंक ना हो, सूद और कुमार पर मबनी इंश्योरेंस कंपनी ना हो, शराब का कारोबार करने वाली कंपनी ना हो, या इनके अलावा दूसरे हराम काम करने वाली कंपनी ना हो। हराम काम में मुलविस कंपनी के शेयर लेना किसी हाल में जायज़ नहीं है, ना इब्तिदाअन जारी होते वक्त और ना ही बाद में स्टॉक मार्केट से, यानी ना आईपीओ ले सकते हैं ना उसका स्टॉक्स ले सकते हैं, नंबर पहला। दूसरी बात, उस कंपनी के तमाम असासे और इमलाक सयाल असासों यानी नकद रकम की शक्ल में ना हो, लिक्विड ना हो, सिर्फ कैश ना हो, बल्कि इस कंपनी ने कुछ मुंजमद असासे हासिल कर लिए हो। मसलन इसने बिल्डिंग बनाई हो या जमीन खरीद ली हो, अगर इस कंपनी का कोई मुंजमद असासा वजूद में ना आया हो बल्कि तमाम असासे अभी तक सयाल यानी नकद रकम की शक्ल में हो, तो इस सूरत में इस कंपनी के शेयर्स का फेस वैल्यू से कम या ज्यादा में लेन करना जायज नहीं, ठीक है। अगर किसी कंपनी के पास मुंजमद असासा नहीं है तो उसके शेयर्स को खरीद तो सकते हैं लेकिन उसको डिफरेंस के साथ बेच नहीं सकते, उसका जितना प्राइस रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है। मुंजमद असासा होगा तब उसके बढ़ोतरी या कमी के साथ हम खरीद बेच कर सकते हैं। नंबर तीन, अगर कंपनी सूदी लेन देन करती हो, अगर कंपनी सूदी लेन देन करती हो तो उसकी सालाना मीटिंग में आवाज उठाई जाए कि हम सूदी लेन देन को दुरुस्त नहीं समझते, सूदी लेन देन पर राजी नहीं है और इसलिए इसको बंद किया जाए। तीसरा पॉइंट, ठीक है। नंबर चार, जब मुनाफे की तकसीम हो, यानी जब कंपनी आपको मुनाफा दे किसी भी शक्ल में दे, है ना, कैपिटल गेन की शक्ल में दे या डिविडेंड की शक्ल में दे, जब मुनाफे की तकसीम हो और उस वक्त जितने नफे का जितना हिस्सा सूदी डिपॉजिट से हासिल हुआ हो उसे बिला नियत सवाब सदका कर देना जाए, सदका कर दिया जाए, ठीक है। नंबर चौथा पॉइंट। अब नंबर पांच, शेयर्स की खरीद फरोख्त से मकसूद हिस्सेदारी हासिल करना हो, नफा व नुकसान बराबर करके नफा कमाना मकसूद ना हो, जिसमें ना तो शेयर पर कब्जा होता है और ना कब्जा पेश नजर होता है, क्योंकि ये सट्टाबाजी की शक्ल है जो हराम है। तो ये देवबंद के फतवा में पांच शराइत लिखी हुई है। अब इसको हम फुलफिल कैसे करेंगे आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम चलते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो किताब है उसका रेफरेंस। ये किताब तो मतलब थोड़ी और इसमें ज्यादा हिस्सा है किताब में,
इसका सिर्फ एक पार्ट हमने यहाँ लिखा है, यहाँ शेयर किया आपके साथ। जिसको किताब चाहिए वो किताब ले सकते हैं, पीडीएफ उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो किताब का हिस्सा में जो उसका खुलासा ये लिखा हुआ है कि इन 4 शर्त के साथ शेयर्स की खरीद फरोख्त जायज है। उसमें लिखा था 5, है ना, इसमें 5 लिखा था, इसमें यहाँ पर 4 लिखा है। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़िएगा तो 5वां हिस्सा भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो किताब जिसको चाहिए वो ले सकते हैं, और अक्सर उलमा किराम किताब इसको बाज़ाब्ते पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, इन 4 शर्त में क्या है। असल कारोबार हलाल हो, वही जो हमने उधर भी देखा। नंबर 2, इस कंपनी के कुछ मुंजमद असासे यानी फिक्स एसेट्स वजूद में आ चुके हैं। सिर्फ रकम सिर्फ नकद की शक्ल में ना हो, जो इससे पहले भी हमने पढ़ा, ये भी वही है। नंबर 3, अगर कंपनी सूदी लेन देन करती है तो उसकी सालाना मीटिंग में आवाज उठाई जाए। तीसरा, ये हमने पहले भी देखा। नंबर 4, जब मुनाफा तकसीम हो उस वक्त जितना नफा का जितना हिस्सा सूदी डिपॉजिट से हासिल हुआ उसको सदका कर दे। तो इन 4 शराइत के साथ आप शेयर्स की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, वो जायज है, ठीक है। अभी हम ध्यान दें, सूद का माल शामिल होता है हमारे प्रॉफिट में, है ना। सूद का माल शामिल होता है हमारे प्रॉफिट में, क्योंकि अक्सर अक्सर जो कंपनी है वो सूदी कारोबार में मुलविस है। इसीलिए बाज उलमा अभी भी शेयर मार्केट को जायज नहीं कहते हैं, ठीक है। अभी भी बाज उलमा शेयर मार्केट को जायज नहीं कहते हैं। इस वजह से नहीं कहते हैं, खास करके इस वजह से नहीं कहते हैं। तो हमारे उलमा ने इसको जायज इस शर्त के साथ कहा है कि ये चारों शराइत अगर आप पूरी करो तब ये जायज होगी। अगर ये शराइत पूरी नहीं करोगे तो जायज नहीं होगी। अब जैसे हम लोगों को हिंदुस्तान में मतलब ये बताया गया है कि हिंदुस्तान में बैंकों में पैसा हम रख सकते हैं, सूदी बैंक में, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारा अपना बैंक नहीं है। तो वो सिर्फ रख सकते नहीं है, बल्कि हम उसमें हमें शराइत ये दी गई है कि आपको जो भी उससे नफा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उसको बगैर सवाब की नीयत से आपको सदका कर देना है। वो शर्त के साथ उसमें रखना है। तो कितने लोग हैं जो उस शराइत को पूरा करते हैं बैंक के मसले में। कितने सालों से उनका बैंक में पैसा रखा हुआ है और वो हराम असल में वो मतलब लेना भी नहीं चाहते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सूदी बैंक से सूद हासिल नहीं करते हैं, लेकिन वो प्यूरिफाई नहीं कर रहे हैं, है ना। वो ततहीर नहीं कर रहे हैं, उसको वो जो सदका करने के लिए कहा गया वो नहीं कर रहे हैं। वो बैंकों में ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, सालों साल से उन्होंने उसका हिसाब किताब किया, है ना। तो फिर ये कैसे जायज हो रहा है। जायज तो उस शर्त पे किया गया था कि हम उसमें से वो प्यूरिफाई करते रहे। तो इसी तरह शेयर मार्केट में भी ये चंद शराइत जो हमने यहाँ पढ़ी है, इसको जब तक हम फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर शेयर मार्केट के से जो हम इनकम कमाएंगे वो हमारे लिए जायज नहीं होगा, ठीक है। और मतलब सोचने वाली बात है कि हमारे घर में हमारे मतलब इनकम के साथ सूदी माल मौजूद हो और हम उसको बगैर ततहीर किए बगैर पाक किए हमें नींद कैसे आती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तकरीबन 2 साल हो चुका है हम लोगों को ट्रेडिंग करते हुए। अभी कुछ दिन पहले जो हमने एक मतलब मैसेज रखा ग्रुप में कि कितने लोग हैं जो एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के खिलाफ सूदी सूदी मुनाफे के खिलाफ आवाज उठाए हैं। तो किसी भी साथी ने नहीं कहा कि हमने आवाज उठाई है, जबकि ये किताब अक्सर लोग पढ़ चुके हैं और हम जो भी हमारे साथ जुड़े उनको उनके साथ ये किताब शेयर कर दी गई है। ये बात इससे पहले बता दी भी गई है, लेकिन 2 साल हो गया अभी तक एक भी साथी ऐसे नहीं जिन्होंने कहा हो कि हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। तो ये जरूरी है कि ये शराइत को हम पूरी करें इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये पहला हिस्सा हमने देख लिया। एक तो देवबंद का फतावा हमने देखा और शराइत को देखा यहाँ पर, जो तकरीबन 5 शराइत है, और ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब का हिस्सा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 3 स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। इन दिस 3 स्टेजेस 5 शराइत पूरी करनी है। जो हमने पीछे 5 शराइत पढ़ी है, अभी हम 3 स्टेज पर बात करेंगे जिसमें वो पांचों शराइत हम पूरी करेंगे। कैसे करेंगे हम प्रैक्टिकल देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपनी एक बात रखें कि हराम माल जो है ये इसको हम मतलब इतना इजी ना लें। हम सबको पता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शदीद भूख की हालत में सिर्फ एक लुकमा खा लिया था, जो काहिन कहीं से लेकर आया था,
ठीक है ना, शदीद भूख की हालत में खाया था उन्होंने। जैसे ही उन्होंने उनको पता चला, जब निवाला अंदर चला गया पेट में भूख की हालत में, तो उन्होंने फौरन सवाल किया अपने गुलाम से कि कहाँ से लेकर आए उसको। तो उन्होंने कहा कि वो कुछ मतलब पहले कहीं गैब की बात, कुछ आगे की फ्यूचर की बात बताते थे, वो सही हो गया था तो वहां से मिला हमको ये चीज जो नाजायज था इस्लाम में। तो अब उन्होंने जो भूख की हालत में एक लुकमा खाया हुआ, वो बदन का हिस्सा ना बन जाए, फौरन उन्होंने उसको कह करके बाहर निकालने की कोशिश करनी शुरू की। अब हम सब जानते हैं कि भूख की हालत में अगर आदमी एक लुकमा खा ले तो उसको पेट से बाहर निकलना आसान नहीं है। अब उसको निकल नहीं रहा है। तो फिर किसी ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि पानी खूब पिए, जब आप पानी पिएंगे फिर कह करेंगे तो ये बाहर आएगा। तो ठीक फिर उन्होंने वही किया, बार बार पानी पिए, कह करते रहे, यहाँ तक के सारा लुकमा बाहर निकाला। तो ये एक लुकमे पे मतलब इतनी मेहनत और इतनी कोशिश, इतना ज्यादा मुजाहिदा किया उन्होंने कि वो मेरे जिस्म का हिस्सा ना बन जाए, क्योंकि अगर हराम माल जिस्म में चला गया तो जहन्नुम में जाना उसके लिए लाजिम हो जाता है। तो ये था उन लोगों का मतलब आखिरत का खौफ है ना, जहन्नम का खौफ। और हम हैं उनके मानने वाले लोग, तो हम कैसे इसको इजी ले रहे हैं। बिल्कुल कोई एहतियात नहीं हो रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। पहले तो हम शेयर मार्केट से ऐसे ही दूर थे कि चलो हराम है छोड़ के रखे हुए थे। अब बात कुछ समझ में आई अल्हम्दुलिल्लाह तो हम कुछ कर रहे हैं। तो अब भी वो एहतियात मतलब उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है कि कैसे हम ततहीर करते रहे। ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि अगला अगला स्टेज में, ये 3 स्टेज में हम देखेंगे कि हम पांचों शराइत कैसी पूरी करें। सबसे पहला, देखिए जब आदमी ट्रेडिंग करता है तो 3 स्टेज में होगा, बिफोर ट्रेडिंग, ड्यूरिंग ट्रेडिंग एंड आफ्टर ट्रेडिंग। 3 स्टेज में आदमी होगा कि ट्रेडिंग करने से पहले वो एक शख्स होगा तो उसको क्या ख्याल रखना है, ट्रेडिंग के दौरान क्या करना है शरीयत के एतबार से उसका ख्याल रखना है, और ट्रेडिंग के बाद क्या करना है। तीन तीन स्टेज है। अभी हमें पहले स्टेज पे, बिफोर ट्रेडिंग। ठीक है। यानी ट्रेडिंग के पहले हमें क्या देखना है। तो ट्रेडिंग के पहले देखिए सबसे पहला और आसान चीज जो इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर ऐप है, ये हमारा ऐप्स है। ठीक है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी मेहनत के साथ साथी काम कर रहे हैं। अभी जो इनके जो डेवलपर है वो भी इशरत भाई हमारे साथ ग्रुप में मौजूद है ना। तो इन्होंने इसको डेवलप किया जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। सब कुछ आपके सामने है, सारा फार्मूला आपको दिखाई देगा, सब कुछ वहां पर दिखाई देगा, किस वजह से अगर कोई चीज नाजायज हो रहा है या जायज हो रहा है, सब कुछ वहां लिखा है। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना है बिफोर ट्रेडिंग, कि सर्च हलाल स्टॉक्स इन इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर ऐप। आप सिर्फ उसमें नाम टाइप करिए और वो आपको बता देगा कि ये स्टॉक्स हमारे लिए हलाल है कि हराम है। तो इस एप्स में आपके साथ जो 2 शराइत है, शराइत नंबर 1 एंड 2, शराइत नंबर 1 एंड 2 क्या था। शराइत नंबर 1 एंड 2 ये था कि असल कारोबार हलाल हो और उस कंपनी के कुछ मुंजमद असासे वजूद में आ चुके हों। ये शराइत नंबर 1 एंड 2 था। ठीक है। तो इस एप्स में आपको ये शराइत पूरी हो जाएगी। ठीक है। यू हैव टू फुलफिल हियर इस शराइत। जब आप इसमें टाइप करेंगे अपने स्टॉक्स के नाम को, तो वो आपको हलाल वाला स्टॉक्स और हराम वाला स्टॉक्स बता देगी आपको। अगर वो हलाल है तो ये मतलब ये है कि ये शराइत वो फुलफिल हो रही है बिल्कुल। आप चाहे तो खुद से उस पर रिसर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको आता है। नहीं आता है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके इसमें टाइप करें और जो हलाल स्टॉक निकलता है आप उसको निकाल लें। तो आपके लिए ये 2 शराइत पूरी हो गई। हमको पूरा टोटल 5 शराइत को पूरी करना है अपने ट्रेडिंग ट्रेडिंग के इस जर्नी में। ठीक है। अब कैसे करना है अभी इसको, अभी लाइव इंशाल्लाह हाफिज सोहेब साहब आपको लाइव करके अभी इसमें दिखाएंगे कि आप कैसे उसमें सर्च करें, वो कैसे आएगा आपके ऐप्स में। जी हाफिज साहब मौजूद है ना। मैं अनम्यूट करता हूँ आप सबको, ठीक है, पहले अनम्यूट कर। देखिए अनम्यूट कर दिया हाफिज जी साहब। जी जी हाँ, मैं मौजूद हूँ। आपको स्क्रीन देना है ना। देखिए आपको स्क्रीन दे चुके हैं, देखिए। जी, एक जी आ रहा है स्क्रीन।
ये ऐप है, इसको इस पर ओपन करना है। स्क्रीन नहीं आया आपका है? नहीं, शेयर कर दिया मैं। अच्छा, मैं अपना स्क्रीन को बंद करता हूँ अभी, ठीक है, ताकि आप देखें फिर उधर। स्क्रीन शेयर हो गया है। जी, अभी आपका स्क्रीन आ गया। अभी देखिए, ये जी, खोल के दिखाएं, शुरू से दिखाएं हाफिज साहब, शुरू से दिखाएं तो। ओके। ये ऐप है। ये ऐप्स है, ठीक है। चलिए, इसमें किसी एक कंपनी का नाम, जैसे रिलायंस को टाइप करके दिखाइए तो हमको, ये हलाल है कि हमारे लिए ये जायज नहीं है? जी, रिलायंस में बहुत सारे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री देख लेंगे। हम्म। हम्म। जी, देखिए, ये हमें बता दिया कि ये पास है, सब जितनी सारे रिक्वायरमेंट्स है ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इसी तरह कोई और स्टॉक्स दिखाइए, कुछ और स्टॉक दिखा दीजिए हमको। जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बिफोर मिनट अभी, प्रोसीडिंग आई रिलायंस एक मिनट, रिलायंस एक मिनट बाबा, एक मिनट। सवाल आखिर में करिएगा, पहले देख लीजिए, पहले सवाल का पूरा मौका दिया जाएगा। अच्छा, जी, ठीक है। बस इस तरह से यहाँ पर हमको चेक करना है, ठीक है अभी साहब, अब हम आगे चलते हैं। ओके। आप एग्जिट उसमें जाइए। जी, ऑफ कर दिया। ठीक, स्क्रीन आ गया ना मेरा? जी, आ गया है, आप ये आ सबको गया। म्यूट कर दी। स्क्रीन आया, राइट? चलिए, जी, ये बिफोर ट्रेडिंग वाला मसला हम देख चुके हैं अभी, कि उसमें सिर्फ टाइम। ठीक है, बिफोर ट्रेडिंग वाला मसला हमने देख लिया। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेज। ये तो हमने ट्रेडिंग के पहले ये काम किया, ठीक है। अब हम ट्रेडिंग के अंदर चले गए, हमने रिलायंस में एंट्री एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? ड्यूरिंग ट्रेडिंग ये हमें ख्याल रखना है कि इंट्राडे नहीं करना है, ठीक है। डोंट डू इंट्राडे, ये शरायत नंबर 5 है, शरायत नंबर 5 है, ठीक है। डोंट डू फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग और एनी अदर नॉन सरिया टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ये शरायत नंबर 5 आपको ख्याल रखना है कि ट्रेडिंग आपको किस टाइप का करना है, जिसमें इंट्राडे नहीं करना, फ्यूचर ऑप्शन नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ डिलीवरी में आपको स्टॉक्स को बाय करना है जो हमारे पास कब्जे में आता है, ठीक है। ये ड्यूरिंग ट्रेडिंग, इसका ख्याल रखना है बस। इसमें 5 नंबर शरायत आपका फुलफिल हो गया, पहले हमने 2 किया, अभी यह है कि तीसरा हो गया, ठीक है। ये ड्यूरिंग ट्रेडिंग आपको इसका ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं आफ्टर ट्रेडिंग। अब हम ट्रेड कर चुके हैं, तो अब हम जब ट्रेड कर चुके हैं तो फिर 3 जिम्मेदारी आपके पास यहाँ पर होगी। आफ्टर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में जब आप एंट्री ले चुके हैं, तब ये 3 जिम्मेदारी आपको फुलफिल करना है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ये है, रेज योर वॉइस इन एजीएम अगेंस्ट नॉन शरिया इनकम और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर इन्वेस्टिंग कंपनी। यानी जिस कंपनीज में आपने स्टॉक्स खरीदा है और उसको होल्ड करके रखा है, तो अब जब उसका एनुअल जनरल मीटिंग में आपके लिए जब ईमेल आएगा, तब आपको आवाज उठाना है। ये आपका शरायत नंबर 3 है, ठीक है। शरायत नंबर 3 आपको दोबारा यहाँ दिखा देते हैं हम। शरायत नंबर 3, जब मुनाफा तकसीम हो, ये शरायत नंबर 3, अगर कंपनी सूदी लेन देन करती है तो उसकी सालाना मीटिंग में आवाज उठाई जाए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर आवाज उठाना है, जो तीसरा नंबर आप फुलफिल करेंगे। अब इसके लिए क्या है कि वी हैव रेडीमेड फॉर्मेट इन इस्लामिक स्टॉक्स स्क्रीनर ऐप ब्लॉग। इस्लामिक स्टॉक का अपना ब्लॉग भी है, उसमें रेडीमेड एक लेटर लिखा हुआ मौजूद है, ईमेल का पूरा कंटेंट्स लिखा हुआ मौजूद है, क्योंकि हर कोई लिख नहीं सकते ना, तो लिखा हुआ मौजूद है। आप चाहें तो उसको कॉपी करें, अपना नाम चेंज करें और उसको ईमेल भेज दें, ठीक है। और आगे की बात ये बता रहे हैं कि सून यू विल गेट द ऑप्शन इन ऐप एंड जस्ट बाय 1 क्लिक यू कैन ईमेल।
अभी इशरत भाई मौजूद है, इंशाल्लाह आगे चल के वो बताएंगे कि उस ऐप्स में अब ये सहूलत भी आगे चल के मतलब उसमें रखा जाएगा कि आप जस्ट एक क्लिक करिएगा उसमें, वो डायरेक्ट आपका ईमेल खोलेगा और वहां से रिप्लाई कर देगा। तो ये चीज को भी आपको फुलफिल करने के लिए आसानी पैदा हो जाएगा उस एप्स के जरिए से। फिलहाल आपको अपने से खुद से करना है। कैसे करना है, हाउ टू डू इट, सी अटैच फॉर्मेट लेटर। मैं एक एग्जांपल के तौर पे अब जो मैं किया हूं मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पर, आगे में यहाँ पर है। जैसे देखिए ब्लू स्टार का मेरे पास ईमेल आया, ठीक है, देखिए 75th एनुअल जनरल मीटिंग, ब्लू स्टार का मेरे पास ईमेल आया। तो मैंने इसको ये जवाब यहाँ पर दिया है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट है। यही जवाब जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको आप उर्दू ट्रांसलेट करके पढ़ के समझ भी सकते हैं। 2 पेज में ये है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पे आप अपना सिर्फ नाम यहाँ चेंज करिए यहाँ पर आखिर में, और शुरू में यहाँ पर अपना नाम चेंज करिए, अपना पैन कार्ड यहाँ पर लिख दीजिए, और जो ईमेल आपके पास आएगा आप उसको रिप्लाई करके इसको कॉपी पेस्ट वहाँ कर देंगे। तो ये आपका जो तीसरी शरायत है उसको आप फुलफिल करेंगे जब आप उसको एनुअल जनरल मीटिंग में आवाज उठाइएगा, ठीक है। तो ये शरायत हमारा फुलफिल हो गया। आफ्टर ट्रेडिंग करने वाला काम, ये काम आपको करना है जो अभी तक 2 साल हो गया है हमारे किसी साथी ने नहीं किया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, पर्ज योर नन शरिया इनकम। जो नन शरिया इनकम हो रहा है, यानी जो सूदी कारोबार से जो नफा हासिल हो रहा है वो आपके इसमें आ रहा है, वो जो नन शरिया इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी उससे आपको नफा आ रहा है, कुछ हिस्सा आ रहा है उसमें, जो शरायत नंबर 4 है, शरायत नंबर 4 है, ठीक है। यू हैव टू फिलफिल हियर, वी हैव रेडीमेड फॉर्मूला अवेलेबल इन स्टॉक इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर ऐप। ये पर्च कैसे करना है, इसके लिए भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐप्स में ऑलरेडी फॉर्मूला मौजूद है, आप सिर्फ अपने नफे को वहां पर टाइप करिए, वो आपको बता देगा कि कितना आपको पर्च करना है, ठीक है। ये अभी हम लोग लाइव जाके देखेंगे, अभी शोएब साहब इंशाल्लाह हाफिज साहब दिखाएंगे आपको। फॉर डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग यू कैन आस्क फॉर रिकॉर्डिंग जूम सेशन। इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने जूम सेशन किया हुआ, रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसको चाहिए वो मैसेज करे, उनको दे दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि ये पर्जिंग कैसे होता है। इसमें सबसे पहला तो आपने लेटर का देख लिया कि लेटर कैसे कॉपी करके पेस्ट करके आपको जवाब देना है। फिलहाल इंशाल्लाह जल्दी ही वो एप्स में मौजूद हो जाएगा, तो फिर डायरेक्ट क्लिक करके आप दे सकते हैं। दूसरा, पर्जिंग का फॉर्मूला ऑलरेडी इस्लामिक स्टॉक ऐप में मौजूद है। अभी आपको हाफिज साहब दिखाएंगे कि कैसे पर्च किया जाता है, ठीक है। अभी अपने स्क्रीन को हम ये करते हैं, हाफिज साहब अपना स्क्रीन को जी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, ठीक है। जी अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, सेम ऐप्स खोलना जी है ये आपको। हाँ, ऐप खोलने के बाद अपने कंपनी का नाम डालना है, कोई चलिए जिस ठीक है, कंपनी में आपको प्रॉफिट हुआ है। चलिए हमने माना रिलायंस में हमको 1,000 प्रॉफिट हुआ, अब हमको दिखाएं पर्च कैसे कितना करना है। कंपनी का नाम डालेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे नीचे में फॉर्मूला है, इसको मैं हाईलाइट करूंगा। ये अच्छा, प्यूरिफाई हाईलाइट वाला करके जो दिखाइए। ऑप्शन है। हाँ, यहाँ पर जी हमें 1,000 का फायदा जी हुआ है, हाँ, अभी इसको क्लिक करूंगा मैं। इस ठीक पे है। देखिए, इस पे क्लिक करने पर इस तरह के एक स्लाइड ओपन होगा। यहाँ पे अमाउंट एंटर करना है, आप अपना अमाउंट एंटर करिए 1,000 रुपया फायदा 1000 हुआ। और कैलकुलेट करना है। नीचे में देखिए कैलकुलेटर आ गया है आपका अमाउंट। 23 रुपया हमको प्यूरिफाई करना है, राइट। जी 23 रुपया हमको निकालना है, सदका करना है। 1,000 रुपया हमें फायदा हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो हमें प्यूरिफाई करके 23 रुपया निकालना है। ये डिविडेंड जी में हो या तो कैपिटल गेन में, उसमें डालिए, वो कैलकुलेशन करके आपको दे देगा, ठीक है। दूसरा एक देखिए, रिलैक्सो हर का कंपनी दिखाइए। का अलग होगा। हाँ, कौन सा रिलैक्सो वाला? का दिखाइए, रिलैक्सो का दिखाइए हमको। इसमें भी माने हमारा एक रिलैक्स हजार हो। का फायदा हुआ। ठीक, यहाँ पे 5 रुपए हो। यहाँ सिर्फ 5 रुपये होगा, क्योंकि वो फॉर जितना परसेंटेज नन शरिया था उस हिसाब से ये परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा है, ठीक है। ये आपका पर्जिंग का मसला यहाँ पर हल हो गया,
ठीक है हाफिज साहब, आप एग्जिट होइए जी यहाँ से, हम अपना शेयर करते हैं। ओके। स्क्रीन आ गया राइट? स्क्रीन जी आ आया? गया। अब देखिए जी आ गया। हम लोग अभी तक पूरे शराइत को मतलब पांचों शराइत को पूरी कर चुके हैं। 3 यहाँ हुआ, 4 नंबर यहाँ हुआ, यहाँ 5 नंबर हुआ, यहाँ पर 1 2 हुआ। पूरी शराइत को हम इस ट्रेडिंग में पहले, ट्रेडिंग के दौरान, ट्रेडिंग के बाद पूरी कर चुके हैं। एक है आपकी अपनी जिम्मेदारी, एक है ये क्या है, कैलकुलेट योर जक़ात ऑन स्टॉक्स होल्डिंग। जक़ात भी आपको देना है उसका, जिस तरह आप अपने पैसे जो रखे हैं सोना चांदी, उसका जक़ात, इसका भी जक़ात है। सो दिस इज योर शरई जिम्मेदारी। ये कोई इस शरायत में नहीं है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको जक़ात भी निकालें। अभी इसके लिए भी सून यू विल फाइंड रेडीमेड फार्मूला इन इस्लामिक स्टॉक एप्स। आपको इस्लामिक स्टॉक में इसके लिए भी फार्मूला रेडीमेड मिल जाएगा इंशाल्लाह, कि आप अगर इतना इन्वेस्ट किए हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसका जक़ात कितना होगा। आपका अपना जो पैसा, वो जक़ात अलग है, उसका हिसाब अलग करेगा, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जक़ात कैसे निकालना है, वो इंशाल्लाह मिलेगा यहाँ पर एप्स फार्मूला। अच्छा, इसके लिए डिटेल अगर आपको समझना है कि जक़ात के बारे में, तो इसके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डिंग जूम सेशन मौजूद है, जिसको चाहिए उसको हम दे देंगे इंशाल्लाह, ताकि वो देख लें इसकी डिटेल में। ठीक है, ये हमारा पूरा जर्नी यहाँ तक हो गया, जो हमें 5 शराइत को हम पूरी कर चुके हैं। अब हम आते हैं, कीप इट कीप इट इन फ्रंट ऑफ योर ट्रेडिंग सेटअप जस्ट एज ए रिमाइंडर 4 सिंपल स्टेप्स। ये 4, इसी को हमने मिनिमाइज करके एक एक पेपर में बना दिया है, ताकि इसको हम अपने ट्रेडिंग सेटअप के सामने लगा के रखें, ताकि हमें ये रिमाइंड करते रहे कि हमें शरिया कंप्लायंट को फुलफिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना है सिंपल तरीके से। देखिए ये सेटअप है, ठीक है। हाउ मुस्लिम ट्रेडर्स वर्क इन स्टॉक मार्केट, 4 सिंपल स्टेप। सबसे पहली बात, ट्रेड और इन्वेस्ट ओनली इन शरिया कंप्लायंट स्टॉक विद द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट, सर्च द हलाल स्टॉक्स थ्रू इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर ऐप। इफ यू आर कैपेबल टू डू योर ओन रिसर्च बाय योरसेल्फ, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं तो करिए, ठीक है। इफ यू कांट डू दैट, जस्ट सर्च इन हलाल स्टॉक ऐप्स, आपको ये सर्च मिल जाएगा सबसे पहला। दूसरी बात, जब आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो फिर आपको अपनी आवाज को रेज करना है एनुअल जनरल मीटिंग में सूद के खिलाफ। इसके लिए रेडीमेड जो सैंपल लेटर है ऑलरेडी ब्लॉग में मौजूद है, वहां से आप लेके कर। नंबर तीसरी बात, इफ यू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, कैलकुलेट्स द जक़ात विच रिक्वायर्ड टू पे फॉर लूनर ईयर। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है तो आपको ये जक़ात कैसे कैलकुलेट करना है, ये आप करें, ये भी करना है। हाउ टू कैलकुलेट जक़ात, अवेलेबल डिटेल्स इंफॉर्मेशन इन इस्लामिक ब्लॉग में। कैसे कैलकुलेट करना है ये भी ब्लॉग में लिखा हुआ मौजूद है, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। नंबर 4 और लास्ट, इफ यू गेट द डिविडेंड और कैपिटल गेन, कैलकुलेट्स नॉन कंप्लायंस इनकम, प्यूरिफाइड इट बाय पर्जिंग द अमाउंट। जो हमने अभी देखा, एप्स में ये मौजूद है, आप उसमें जाके पर्च कर लें। यानी एज ए मुस्लिम अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम ये इस स्क्रीन को सामने रखेंगे तो सारे शराइत को हम पूरी करते रहेंगे इंशाल्लाह। इसीलिए क्यों कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, इसकी तैयारी भी साथ साथ करें, ठीक है। अब हमारा जो जो मेरा सेशन था अभी कंप्लीट हो गया। अब जिन साथी के पास कोई सवाल है तो सवाल करें, 6 मिनट बचा हुआ है।